हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में। आज की क्लास में हम लोग कीबोर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए हम जानते हैं कि कीबोर्ड कैसे काम करता है और कौन से की को क्या बोलते हैं। इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने ये कीबोर्ड होता है, जैसे कि आप स्टैंडर्ड अगर कीबोर्ड लेते हैं तो नॉर्मली उसमें 105 की होते हैं। जैसे ये जो प्रेस करते हैं आप 105, 107, और आप सस्ता लेंगे तो 100 होगा, लगभग यही रहते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसमें इतने ही की होंगे। तो ये कुल मिला जुला के अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो 107 की आपको मिल जाएंगे। कई की क्या होता है कि दो दो बार रहता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मतलब इससे फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर में हम भेजते हैं। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अक्षरों और अंकों के रूप में डेटा और जानकारी देने के लिए किया जाता है। द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। जैसे कि आप जानते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, तो एक इनपुट डिवाइस है। द कीबोर्ड इज यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर इन अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल फॉर्म। मतलब दोनों नंबर ABCD में भी देता है और आपको 0 से लेके 9 तक आप अंक भी कोई नोट कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो जब उपयोगकर्ता कीबोर्ड पर कोई बटन दबाता है तो वह बटन सबसे पहले कीबोर्ड बफर में स्टोर हो जाता है और फिर उसका जो कोड होता है जो उसका जो कोड होता है ना, CPU को भेजा जाता है। और इसके बाद CPU उस कोड को प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। एक्चुअली में कंप्यूटर क्या है ना, कि कंप्यूटर आप जो दबा रहे हैं ABC, इसको नहीं समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। यानी आपको चाहे कुछ भी दबाइए, अगर आपने बाइनरी में उसे नहीं चेंज किया तो वो समझेगा ही नहीं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की ये खासियत है कि कोई भी चीज दबाने से, प्रेस करने से पहले उसको हम बाइनरी में, प्रेस करने के बाद उसको सबसे पहले बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर कंप्यूटर समझ पाता है। तो हर एक कीबोर्ड के पीछे ना एक उसका यूनिक कोड दिया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि उसका कोड CPU को भेजा जाता है और कोड के थ्रू उसको चेंज करता है। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, ASCII जिसको बोलते हैं, SCII यानी स्टैंडर्ड, इसका जो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फिक्स हो गया है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही कोड होगा, दूसरा कोई कोड नहीं होगा। ये ASCII की बोलते हैं इसको। जैसे अगर आपने कैपिटल A प्रेस किया तो वो 65 मतलब डेसिमल होगा इसका। अब इसको बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर कैपिटल ए देखा जाए तो 65, बी दाबेंगे तो 66, सी दाबेंगे तो 67, डी दाबेंगे तो 68, ऐसे करके ABCDEFGHIJKL जेड तक बना है। कि जेड तक अगर आप दाबते हैं ना, तो जेड का जो आपका कैपिटल लेटर वाला है वो 90 है। देखिए यहाँ पर 90 तक है। अगर इसी की बात करें हम स्मॉल लेटर की, तो स्मॉल लेटर यहाँ पर देखिए, ये 97 से चालू होता है और 97 ABCD ऐसे करके 122 तक जाता है आपका। ये यहाँ पर मैंने इसका बाइनरी भी दिखाया है और आपका डेसिमल। तो जब आप कैपिटल लेटर में प्रेस करते हैं तो इसमें से दबता है, A से लेके Z तक के अंकों में से कोई पीछे प्रेस होता है, फिर वो बाइनरी में चेंज होता है। तो बाइनरी में ही कंप्यूटर समझ सकता है और किसी में नहीं समझेगा। अगर आप स्मॉल लेटर दाबते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबका अगर कोड देखा जाए तो यहाँ पर जैसे के का कोड 107 है, P का कोड 112 है, तो इस तरह सबका कोड डिसाइडेड है। तो जब भी आप कोई की दाबेंगे तो पीछे कोड दबेगा और कोड सीधे तौर पर चेंज होगा बाइनरी में, फिर कंप्यूटर उसे समझ जाता है। और इसी को बोलते हैं यहाँ पर ASCII कोड, जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे कि आप जो भी बटन प्रेस करेंगे तो ये उसके पीछे जो कोड होगा वो प्रेस होगा और वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और बाइनरी में कन्वर्ट होते ही कंप्यूटर क्या होता है, समझ जाता है। तो आइए हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करें। जो अल्फा न्यूमेरिक की है, अल्फा न्यूमेरिक की, इसको अक्षर मतलब नंबर संख्या दोनों आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कीबोर्ड की, तो अब इसमें अक्षर और नंबर दोनों है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक की। ये वाला जो है वो क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की है। ठीक है, अब यहां पर ABCD देखिए, ABCD
स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, यहाँ पर जैसे कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, 0 से लेके 9 तक, इसको ही बोलते हैं क्या, अल्फा न्यूमेरिक की। और उसके बाद अगला है जो यहाँ पर देखिए, ये न्यूमेरिक की होता है। कौन सा, ये जो आपका नंबर होता है ना 1 2 3 ऐसे बना रहता है कोने में, उसको बोलते हैं नंबरिक की, न्यूमेरिक की बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर है। ठीक है, कीबोर्ड में न्यूमेरिक की 2 जगह होते हैं, एक फंक्शन की के ऊपर और दूसरी दाईं ओर। कीबोर्ड में दाईं ओर वाली कीबोर्ड की को ही न्यूमेरिक की कहा जाता है, जो 0 से 9 तक होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखिए, ये होता है न्यूमेरिक की। यहाँ पर आपका 0 से लेके आप 9 तक यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, इसको ही बोलेंगे क्या, न्यूमेरिक की बोलते हैं इसको। देखिए यहां से लेके ये जो होता है ये न्यूमेरिक की होता है, तो इसको न्यूमेरिक की बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ भी नंबर है, तो इसको यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसमें अल्फा भी है, न्यूमेरिक भी है, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिक की बात किया जाए तो यहाँ पर ये न्यूमेरिक की। ठीक है, तो इस तरह आप न्यूमेरिक की को जान पाए हैं। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की के बाद आप देखिए यहाँ पर कर्सर कंट्रोल, जो आपका मुख्य भूमिका निभाता है, कर्सर कंट्रोल की, जो ये 4 बटन होते हैं जिस पर एरो बने होते हैं, इस तरह के यहाँ पर बने हुए हैं। एरो से जिधर चाहिए आप कर्सर को मूव कराते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 की आते हैं। एरो में एरो वाली की होती है, इनकी सहायता से कर्सर को अप डाउन लेफ्ट या राइट ले जाया जाता है, मतलब किधर भी मूव कराते हैं कर्सर को, आप लेफ्ट करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं, अप करा सकते हैं, डाउन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होम की होता है। जैसे ही आप होम की प्रेस करेंगे ना, तो होम की उस पर लिखा रहेगा, होम की लिखा होगा, और उसको दाबेंगे तो जो आपने पीडीएफ या कुछ भी चालू किया तो स्टार्टिंग में चला जाएगा, होम पेज पर चला जाएगा। इस की का उपयोग कर्सर को किसी भी लाइन या डॉक्यूमेंट्स के शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसका, होम की का। उसके बाद आपका आता है इंड की। जब आप यहाँ इंड की प्रेस करते हैं तो यह होम की के विपरीत कार्य करता है। इस कर्सर को लाइन या डॉक्यूमेंट्स के अंत में ले जाता है सीधे, मतलब अगर आपने इंड की दब दिया तो फाइल जो आपने खोला है वो उसके लास्ट में चला जाएगा। अच्छा, पेज अप, इस की का उपयोग डॉक्यूमेंट्स में एक पेज ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे पेज अप लिखा होगा तो अगर आप उस पर प्रेस करते हैं तो ये एक एक पेज क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर पेज डाउन का क्लिक करेंगे तो इस की का उपयोग डॉक्यूमेंट में एक पेज नीचे ले जाने के लिए किया जाता है, तो एक एक पेज क्या जाएगा, नीचे जाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की का उपयोग अकेले नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलाकर विशेष कार्य करने के लिए जाता है। जैसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा। तो जो कंट्रोल की होता है ना, उसके साथ किसी और की को भी हम शामिल करते हैं, तब जाके उसका उपयोग हम सही ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की। ये कुछ की पर ऊपर और नीचे 2 चिन्ह बने होते हैं। ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने के लिए आप शिफ्ट की के साथ की का जो शिफ्ट की के साथ उस की को दबाया जाता है। तो शिफ्ट की 2 होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। 2 जगह शिफ्ट की होगा आपका, लेफ्ट में भी एक रहता है कीबोर्ड में और राइट में भी रहता है। तो जब आप शिफ्ट की मतलब कोई चिन्ह लेना है ना, तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे उस चिन्ह को तो आ जाएगा, जिस पर जैसे 2-2 सिंबल बने रहते हैं कीबोर्ड में। तो यहाँ पर जो शिफ्ट की को ही कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। अच्छा, एक स्केप की होता है। स्केप की का यूज टैली में बहुत ज्यादा किया जाता है। स्केप की का उपयोग किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है, आपको पीछे लेके चला जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस स्केप दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर आप कंट्रोल और स्केप दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। उसके बाद आपका आता है डिलीट की। यहाँ पर डिलीट की रहता है, डिलीट की लिखा रहता है यहाँ पर जैसे है। तो अगर डिलीट की बात करें हम, तो इस की का उपयोग किसी भी फाइल, प्रोग्राम या डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। और शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। तो एक तो डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन आप शिफ्ट के साथ जब इसका इस्तेमाल करेंगे डिलीट का, तो ये ना परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। उसके बाद बैक स्पेस। आपका बैक स्पेस क्या करता है, बैक में लेके आता है।
आप कर्सर को बैक करना चाहेंगे तो बैक कर देगा। यह की टाइप किए गए अक्षरों को दाएं से बाएं हटाता है, समझ गए आप। उसके बाद आपका आता है स्पेस की, ये सबसे लंबी की होती है। इस की का उपयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। अगर सबसे लंबी की आपको देखने को मिल जाए तो वही क्या है, स्पेस की है। अच्छा, उसके बाद नंबर लॉक। आप देखते हैं ना, जो न्यूमरिक की होता है ना उसको लॉक कर सकते हैं आप। तो नंबर लॉक की का उपयोग करके ऑन या ऑफ करके, अक्सर देखते होंगे कि नंबर की जो न्यूमरिक की कोने में जो 1 2 3 बना हो तो दबता नहीं है, तो लोग इसी को ऑफ कर देते हैं, इसके वजह से वो दबता नहीं है। उसका आप ऑन कर लेंगे ना फिर काम करने लगेगा। तो ये बात आप ध्यान देंगे, बहुत अक्सर लोग भूल जाते हैं ये करना। कहते हैं कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, 1 2 3 लिख नहीं रहा है नंबर की दाबने पर। और एक्चुअली में क्या रहता है, ऑफ रहता है न्यूमरिक की, सॉरी नंबर लॉक की। उसके बाद आपका आता है विंडो की। विंडो की का उपयोग स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किया जाता है। यह की आजकल कीबोर्ड में 2 होता है, तो ये विंडो की का उपयोग कर सकते हैं आप। विंडो की का उपयोग करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अच्छा, टैब की, इस की का उपयोग कर्सर को आगे ले जाने के लिए किया जाता है। इससे इसे आवश्यकता अनुसार सेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर टैब की जो होता है ना, टैब की सीधे आपको एक दो दो खाने शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो टैब की का इस्तेमाल जब हमको डायरेक्ट जंप करना हो उस दौरान करते हैं। यहाँ पर देखिए इंटर की, इस की का उपयोग नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किया जाता है। जैसे इंटर की दाबेंगे ना तो जहां से नया पैराग्राफ चालू होगा वहां पर जाके रुक जाएगा। और शुरू करने के लिए या किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका आता है कैप लॉक की। कैप्स लॉक ऑन होने पर उस अक्षर को कैपिटल लेटर में टाइप का होता है और ऑफ होने पर स्मॉल लेटर में। अगर आपको छोटा यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखना है तो अगर आपने कैप लॉक को ऑन किया हुआ है तो सभी अक्षर किस में होगा, कैपिटल लेटर में। अगर ऑफ किया है तो स्मॉल लेटर में होगा। तो इसका भी बहुत अहम रोल होता है कैप लॉक की का, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंट स्क्रीन। इसमें ना आप उसका ना शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इस की का उपयोग करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट देखने के लिए कंट्रोल V से पेस्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके कीबोर्ड में ना एक की पर लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन, तो अब उसको क्लिक कर देंगे तो सीधे आपका जो डेस्कटॉप पर ओपन है चीजें उसका शॉर्ट स्क्रीन हो जाएगा। और जब शॉर्ट स्क्रीन हो जाएगा तो उसको आपको ना वर्ड फाइल में कहीं पर ले जाके कंट्रोल V यानी पेस्ट करना पड़ेगा। और जब पेस्ट कर देंगे तो देखेंगे कि जो पिछला आपका विंडो ओपन था उसी का ये शॉर्ट स्क्रीन है, जिस तरह आप फोन में लेते रहते हैं शॉर्ट स्क्रीन। उसके बाद आता है फंक्शन की। तो फंक्शन की बहुत ही जबरदस्त होता है, फंक्शन की का काम भी कमाल का होता है। फंक्शन की कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेके F12 तक होते हैं और इसका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है और यह अकेले या अन्य की के साथ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे F1 का क्या काम है, जो फंक्शन की है उसमें F1 है। F1 बटन का उपयोग हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए किया जाता है। F1 दाबेंगे तो आपको हेल्प मिलने लगेगा इंटरनेट से। जिस भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में आप F1 दबाते हैं उसका हेल्प ऑप्शन खुल जाता है और वहां से आप सहायता ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है आपको समझ में नहीं आ रहा तो F1 दाब के हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद F2 का उपयोग, F2 फंक्शन की का उपयोग किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए यानी रीनेम करने के लिए किया जाता है। तो F2 का उपयोग हम रीनेम करने के लिए करते हैं। उसके बाद आपका आता है F5। अच्छा, एक इसमें छूट गया आपका, F2 हो गया है, F3 और F4 उसको मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर F5 है और F5 की का उपयोग कंप्यूटर का वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। किसके लिए क्या करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए। और F6 का उपयोग, F6 की मदद से आप सीधे वेब ब्राउजर के URL बार पर जा सकते हैं और उसमें एडिट, डिलीट या नया URL टाइप कर सकते हैं। जो URL होता है यहाँ पर जो खुलता है ओपन,
जो यूआरएल से है, जैसे कोई वेबसाइट पर जाना है तो हम यूआरएल डालते हैं, तो अगर आप F6 की दबाएंगे ना तो सीधे आपके यूआरएल पर फोकस होगा और वहां पर जो यूआरएल डालेंगे वो पेज क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। उसके बाद F7 बहुत बार पूछा जाता है और बहुत उपयोगी भी है। ये स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। जैसे आपने कहीं टाइप किया और ये देखना कि आपकी जो मीनिंग है उसमें तो मिस्टेक नहीं है, तो उसके लिए आपको F7 दाबना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, F8 की ए विंडो बूटिंग के समय F8 दबाने से कंप्यूटर सेफ मोड में चला जाता है। ये बूटिंग के लिए करते हैं F8, ऐसे सेफ मोड में चला जाता है, मतलब कुछ फाइलें आपके एकदम बिल्कुल सेफ हो जाएंगी और आप विंडो को डाल के मतलब नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हो उसमें, पहला विंडो हटा के। उसके बाद जो F9 की होता है, F9 की का उपयोग अकेले नहीं किया जाता बल्कि शिफ्ट या अल्ट के साथ इसका उपयोग किया जाता है। तो शिफ्ट और अल्ट का जो एक साथ दाबेंगे शिफ्ट और अल्ट को, तब जाके F9 के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब F9 दाबिए, उसके साथ शिफ्ट दाबिए, या F9 दाबिए और उसके साथ अल्ट दाबिए, तो ये दोनों के साथ काम करता है। अच्छा, उसके बाद F10 की है। F10 की अकेले, ये भी अकेले नहीं प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 दबाने से राइट क्लिक मेन्यू खुलता है जो माउस के राइट बटन जैसा होता है। ये कि कैसे काम करता है, माउस के राइट बटन जैसा काम करता है। कौन, F10 जो की होता है। उसके बाद आपका आता है F11 की। F11 की का उपयोग ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज ओपन किया है और वो फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो फुल स्क्रीन करने के लिए अगर आप F11 दबाएंगे ना, इस फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाता है। उसके बाद आपका जो F12 है, F12 का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे क्रोम ब्राउजर में F12 डेवलपर टूल्स को खोलता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 दबाने से सेव एज का ऑप्शन खुलता है। तो इसका अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। जिस टाइप का सॉफ्टवेयर है तो उन लोगों ने जिस तरह उसमें सेट कर रखा है कि किससे ओपन किया जाए, तो उस टाइप का ये काम करता है। अब इसके बाद आपका जो एक बच गया जो F3 और F4 था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। F3 और F4 यहाँ पर जो फंक्शन की था, F3 और F4 यहाँ पर देखिए। F3 और F4 का उपयोग कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर या फाइल, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए यानी सर्च करने के लिए काम आता है। इंटरनेट पर F3 का उपयोग वेब पेज को खोलने के लिए किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सीधे वेब पेज खोलना है तो किसको दबाएंगे, F3 को दबाएंगे। और कंप्यूटर में किसी भी फाइल, फोल्डर और वीडियो या सॉफ्टवेयर को खोजना है तो सर्च करने के लिए क्या दबाएंगे, F3 दबाएंगे। और इसके बाद F4 बहुत उपयोगी है। जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट कंप्यूटर को शट डाउन करना है या किसी प्रोग्राम को शट डाउन करना है, तो सीधे अल्ट के साथ F4 दबा दीजिए, तो आपका जो करंट में प्रोग्राम चल रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी F4 का उपयोग अन्य की के साथ किया जाता है। जैसे अल्ट प्लस F4 दबाने से वर्तमान प्रोग्राम क्या होता है, बंद हो जाता है। इस तरह आपने देखा कि अलग अलग की का अलग अलग उपयोग है और हर एक की का अपना उपयोग है और उसका ASCII नंबर एक है जिससे हम यूज कर पा रहे हैं कीबोर्ड को। तो अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।